श्रीनाथ जी में जब सूरदास जी महाराज विराजते थे, उस समय एक बनिया था, वणिक। बाकी जितने वैश्य थे वो तो भगवान के भक्त थे, पर वो थोड़ा सा ज्यादा हमारा होशियार था, मतलब संसार के नाते बहुत ज्यादा होशियार था। वो क्या करता था, जितने भी वैश्य रहते थे, जितने भी वणिक रहते थे, वो तो भगवान गिरिराज जी का दर्शन भी करते थे, परिक्रमा भी करते थे, श्रीनाथ जी का दर्शन भी करते थे और भगवान के भजन में भी लगे रहते थे। और वो वैश्य केवल और केवल माथे पे तिलक झूठ मूठ का लगा लेता था और लोगों से, जो बेचारे आसपास पड़ोसी थे, उन वैश्यों से पूछ लेता आज श्रीनाथ जी ने कपड़े क्या पहने। तो जो भगवान के भक्त होते थे उन वैष्णवों को बुला बुला के कहता, अरे हरे रंग की पोशाक पहनी है, दर्शन करके आना, ये लो माला ले जाओ, ये लो प्रसाद ले जाओ। कुछ नहीं करना, केवल और केवल दिखावा करना। और बहुत मोटी माला लेके सामने बैठ जाता दुकान पे। जितने भी वैष्णव थे जो सच में भगवान के भक्त थे, उनकी दुकान तो चलती नहीं थी ठीक से, और ये दिखावटी वाले की बड़ी चलती थी महाराज। सब लोगों को बोलता ठीक ठीक, आज तो श्रीनाथ जी ने ये पहना, आज तो ये पटका डाला, आज तो ये बड़े जोरदार दर्शन है, आओ आओ। सब आते, इतने बड़े भक्त जी हैं, चलो इनके यहाँ से लेंगे तो हमारा कुछ लगेगा। और ऐसा कई सालों तक करता रहा। नाम ना भगवान का, ना हृदय में कुछ भावना, बस केवल अपनी दुकानदारी चलाने, खूब सारा धन कमा लिया। याद रखो, जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना तो ऐसे ही होती है महाराज। आज ठाकुर जी के मन में आई है ना, बहुत कमा लियो मेरे नाम पे, अब या को अपने नाम पे लगाना। तो भगवान ने क्या किया, एक दिन सूरदास जी जा रहे थे तो ये बनिया जी चिल्लाए, अरे आज वो पटका पहना, ये पहना। तो सूरदास जी ने डांट के कहा, अरे मूर्ख, कहीं जाता आता है नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाता है। आज तो तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब सूरदास जी की बात, वो उस समय के महान कवि थे और बहुत बड़े भक्त थे, उनकी बात कोई रोकता नहीं था। अब सेठ जी के मैं नहीं चढ़ूंगा, मैं नहीं चढ़ूंगा, उसको जबरदस्ती पकड़ करके लेकर गए और श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर कहा कि अब माथो टेक देने दर्शन, अब तक तो खूब ठाकुर जी के नाम पे कमायो है, कम से कम अब तो प्रभु को निहार ले अपनी दृष्टि से, अब तक तो दूसरों से ही सुनता था। जैसे ही आज उस सेठ ने देखा ठाकुर जी को, प्रभु की एक मनमोहनी झलक ने उसके मन को परिवर्तन कर दिया। उसी समय उसके हृदय में ऐसा भाव आया कि मैंने अपने जीवन में केवल और केवल प्रभु के नाम को लिया भी नहीं सच्चे दिल से, केवल दूसरों से सुनता था, क्या अपना काम बनाने के लिए। सच में आज प्रभु ने मुझ पे कृपा की, हृदय द्रवीभूत हो गया, मन शुद्ध और ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके हृदय में हुआ कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। और जो सूरदास जी के गुरु थे विठलनाथ जी, श्री बल्लभाचार्य जी महाराज, उनसे वो दीक्षित हुआ। और वही सेठ जिसने खूब सारा पैसा कमाया ना महाराज, उसने फिर ठाकुर जी के बंगले लगवाए। क्या कराया, 56 भोग लगवाया, लोगों को प्रसादी बांटे। इतना मन जिसका कंजूस था वो इतना अत्यधिक ज्यादा दानी हो गया सिर्फ एक दर्शन करके। तो आपको क्या लगता है, जो मनावटी बन करके जा रहे हैं, जब पैसा गिनते हो, किसी को ऐसे इशारे करते हो, ये समझ आ जाता है लोगों को, तो भगवान को ये नहीं समझ आएगा क्या? तुम झूठे ही करो पर कर तो रहे हो, तुम चलो ही झूठे ही सही। एक कृपा ठाकुर जी की हो जाए, कब आपका जीवन परिवर्तन कर दे। इसलिए प्रभु कृपानाथ है।